चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज की लीला में हम प्रवेश करते हैं। लक्ष्मण, क्रीड़ा भवन में चारुतम चौसर बिछाने के लिए दासियों को आदेश दे दो। आज रघुवंश कुमार एवं निमिवंश कुमार परस्पर चौसर का खेल खेलेंगे। भैया, मैं अभी अभी पालन कर रहा हूँ आपके आदेश का। दासी, बड़े भैया आज मिथिलेश कुमार के साथ पासा खेलेंगे। दोनों नरपति नंदनों की यह क्रीड़ा दर्शकों की सुख संवर्धि का सिद्ध होगी। अतएव तुम क्रीड़ा कुंज में खिलाड़ियों एवं दर्शकों के बैठने के सुखद आसन उचित स्थानों में लगाने की प्रसन्नता प्रदायक प्रबंध करो। समय से चौसर जाल उस स्थान पर बिछना चाहिए जहाँ से सभी दर्शक केलिकर्ताओं की केली क्रिया का दर्शन कर सके निज रुचि के अनुसार। नाथ, अभी अभी आप अपनी आज्ञा का पालन सुचारू रूप से किया हुआ पाएंगे। आप सब राजकुमारों के पहुँचने की देरी है। भैया, कुमार सुनैनानंदवर्धन के साथ केली कुंज पहुँचने की कृपा करें आप। वहाँ दासियों ने चौसर जाल बैठने के आसन बड़े सुंदर ढंग से बिछा दिए हैं। हम शीघ्र भैया भरत व शत्रुघ्न को लेकर अपने मैथिल कुमारों के साथ आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। लक्ष्मण कुमार ने कहा। हाँ, एक वार्ता पूछनी है आप श्री से। वह कौन सी वार्ता है भरत? आप युगल किशोरों की क्रीड़ा कला को जालों से सुसज्जित गवाक्ष रंध्रों से भवन की अट्टालिका में बैठा हुआ अंतःपुर क्या देख सकता है? हाँ हाँ, शत्रुघ्न कुमार को भेजकर वहाँ सूचना भेज दो। क्रीड़ा भवन तो राजभवन के भीतर ही है, बाहरी लोगों का आमंत्रण भी नहीं है। यह तो अपनी माताओं के बच्चों की केली है, जिसे देखकर जननी जनक को प्रसन्नता होती है। शत्रुघ्न, जाओ अंतःपुर में आज के चौसर केली का समाचार दे आओ। सखें, चले क्रीड़ा भवन को दोनों। लीजिए, आपका शाल उठ खड़ा हो गया, चले। सीताग्रज की अंगुली पकड़े हुए सीताकांत ने कहा। निमि कुमार, आज की क्रीड़ा आपके भाम राम की अपने शाल के साथ होगी। बड़ा आनंद आएगा। केली दर्शन के लिए सपरिकर अंतःपुर क्रीड़ा भवन में पहुंच चुका है। हमारे सभी बंधु ससखा आपके बंधु गणों को लिए आ ही रहे हैं। कुंजेश्वरी से आरती उतारे हुए शालभाम एक सुंदर भव्य सिंहासन पर विराज जाते हैं। तदनुसार सारा अवध मिथिला समाज
अपने अपने आसनों में आसीन हो जाता है। नव कुमारों से भरा वह भव्य क्रीड़ा भवन मदन के क्रीड़ा कुंज को तिरस्कृत सा कर रहा था। सखे, आज आपकी क्रीड़ा कुशलता का दर्शनेच्छु अंतःपुर का समाज शीघ्र आपके करकंजों से फेंके जाने वाले पासों के पढ़ने की गतिविधि को अपने नेत्रों का विषय बनाना चाहता है। इसलिए चौसर जाल के समीप बिछे किसी भी मसनद लगे हुए आसन में अविलंब पधारने की कृपा करें। मुझे चौसर क्रीड़ा के कला का पूर्ण ज्ञान कहाँ है रघुनंदन? सर्व कलाविद विशारद तो मात्र हमारे भाम राम हैं। चलिए, यह निमि कुमार का कार्पण्य उन्हें खेले बिना अवकाश देने में समर्थ नहीं हो सकता। आपका अप्रिय कार्य करने में सदा आपका आत्मसखा असमर्थ है, अतएव वह कभी नहीं कह सकता कि आप श्री की इस वाणी का अनुसरण मुझसे न होगा। उसने तो केवल अपने में केली का उत्तम ज्ञान न होने की बात कही है। श्याम सुंदर, अवध आने के उपलक्ष्य में किए हुए मनोरंजनादि स्वागत सामग्रियों को सप्रेम ग्रहण करना अपने संबंधी की प्रसन्नता के लिए हमारे सखा मिथिलेश कुमार को उचित ही है। अवधेश कुमार ने कहा, लीजिए मैं चला। पानी पकड़कर प्यार से दशरथ नंदन ने मिथिलाधिप नंदन को इस सर्वोत्तम क्रीड़ा सहायक आसन पर आप विराजें कहकर बैठा दिया और स्वयं शाल के सम्मुख आसन में आसीन हो गए केली कलाविद। अहो, श्याम गौर वपुष वाले विश्व विमोहन कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलनकारी युगल नृपति कुमार अनंत सौंदर्य माधुर्य सौकुमार्य आदि शरीर संपत्ति से युक्त अपने कांति ज्योत्सना से क्रीड़ा भवन को ज्योतिर्मय ज्योतिपीठ बना रहे हैं। साधुवाद साधुवाद। इन दोनों के शिर की केशावली कितनी प्यारी प्यारी, घुंघरारी, कारी कारी, कमनीय कंधों पर परिलसित होकर किलोल करती हुई अपनी चिक्कनता व चमक से अली अवली का अनादर सी कर रही है। दोनों के सिर में सिरपेंच के ऊपर जड़ाउदार चमचमाती टोपी प्रभा बिखेर रही है। आहा, कितनी सर्वांगीण सुंदर लग रही है ये। लगता है कि दोनों की टोपियों को नयन का विषय बना ही रहे। कानों के कुंडल जो मकराकृत हैं कितने विमोहक हैं। इनकी झाई गोल गोल लाल लाल दर्श सदृश कपोलों पर पड़ती है। उपमा उत्पन्न होती है कि रसपूर्ण कपोल कुंडों में काम के कमनीय मीन किलोल कर रहे हों। अरे, इनकी सर्वांगीण शोभा वाणी का विषय नहीं अपितु अनुभव का विषय है। परस्पर की अवलोकनी कैसी मनमोहिनी है इनकी। मधुर मुस्कान की माधुरी तो अमृत भरी मोहन मंत्र से अभिमंत्रित यंत्रिका है। दोनों की आजानु बाहुएं बाजूबंद, कड़ा और अंगुलीय से आभूषित हैं। कर कमलों में इनके पासे कैसे सुंदर लग रहे हैं, मानो अरुण कमल दल पर विराजित चमचमाती चित्रित सूक्तियाँ रखी हैं। अहो, एक दूसरे के मुख पंकज पराग के पीने में ये अतृप्त मधुकर से लग रहे हैं। देखो ना, पासा फेंकने के लिए करकंज कुछ बढ़ता सा प्रतीत होता है, किंतु इनके आगे अपनी स्वार्थ साधन की तत्परता एवं कौशल्य क्रिया से हाथों को आगे बढ़ने में अवरोध उत्पन्न कर रही है। क्रीड़ा दर्शन के समुत्सुक कब से क्रीड़ा की बाट देख रहे हैं। अहो, यह भी तो एक आनंद विधायिनी क्रीड़ा ही है। अट्टालिका में बैठी हुई माताओं की मुख वनिश्रता वाणी सी जान पड़ती है। जानकर कौशल्यानंद वर्धन ने कहा, आत्मसखे, आपके करकमलों में खड़खड़ाते हुए पासे अब भूमि में फेंके जाने चाहिए। क्रीड़ा कार्य का श्री गणेश आप श्री की ओर से प्रारंभ होना उपयुक्त है। नहीं नहीं, आप प्रथम पासे फेंके मेरे प्यारे राम। नहीं नहीं, आप हमसे सब प्रकार बड़े हैं, अतएव
केली क्रिया का उपक्रम आप करें निमि कुमार। यही कारण है कि केली क्रिया की शुरुआत आप श्री के द्वारा होने की मेरी इच्छा है निमिवंश विभूषण। आज की क्रीड़ा भी तो जय पराजय से संबंध रखने वाली एक प्रकार की समर क्रिया ही है। अतः रघुवंशी प्रथम प्रहार का समय प्रतिपक्षी को देते हैं, स्वयं नहीं लेते। तो निमिवंशियों को समरांगण में प्रतिपक्षी पर प्रथम प्रहार करते क्या रघुवंश विभूषण ने सुना है? तो केली क्रिया का संपादन कैसे हो? राम केशाल ने अपनी प्रेमावलोकनी से राम के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करके मुस्कान युक्त उनके कर कमलों के नीचे अपनी सुकोमल कर रखकर धीरे से पासे उचका दिए। पासे पृथ्वी पर गिर पड़े। हमारे भाम राम रघुनंदन की सदा जय हो सदा जय हो। केली का प्रारंभ हो गया। प्रकारांतर से सखे आप श्री के अच्छे पड़े पासों के अनुसार श्री लक्ष्मण कुमार गोटियों का संचालन करें, ठीक है ना? जानकर तो हमने पासे फेंके नहीं निमिनंदन, किंतु ये आपके हाथ के पासे कर कमलों से छूटकर गिर गए हैं। अस्तु गिरे को उठाना तो आप श्री का स्वभावगत धर्म है। इन्हें उठाकर पुनः फेंकने की क्रिया पुनः ग्रहण करने के लिए परस्पर बारी बारी से होती रहे रघुनंदन। तब तो केली समर का प्रारंभिक प्रहार हमारा ही सिद्ध हुआ। नहीं, न आपकी ओर से हुआ न आपके शाल की ओर से। यह कैसे? देखिए, आपने पासे जब फेंके ही नहीं तो प्रारंभिक व्यापार आपका नहीं सिद्ध होता और न आपके सखा का, क्योंकि उसके पासे उसके हाथ में हैं। पृथ्वी में पड़े पासे आप श्री के हैं। ये तो आपके शाल का कठोर कर स्पर्श आपके कराब्जों से होते ही न सहकर अपने से उचक गए हैं। या यूँ कहिए कि हम दोनों को प्रथम पासे फेंकते न देखकर आपके बार बार कर कमलों का प्यार पाने के लोभ का संवरण न करके स्वयं पासे पृथ्वी पर पड़कर केली की प्रारंभिक क्रिया का संपादन कर दिए हैं। अब इसमें हम दोनों की बात रह गई। मुस्कुराकर निमि कुमार ने कहा, आत्मज्ञानी कुलोत्पन्न कुमार की सामयिक चतुरता की बलिहारी है बलिहारी। ज्ञानियों के गेय की बलिहारी है रघुनंदन, जिसने ब्रह्मा से लेकर समस्त जीवों की बुद्धि में प्रकाश का वितरण किया है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप वह स्वयं है। मंद मुस्कान के साथ लक्ष्मी निधि ने कहा, जय हो युगल नरपति नंदनों की। जय ध्वनि के साथ नीचे ऊंचे बैठी हुई समाज पुष्प वर्षा करने लगी। हमारे रघुवंश विभूषण राम भद्र की सदा जय हो कहकर निमि कुमार ने पासे फेंके। ये पौ 12 आए, लीजिए यह गोटी मारी गई आपकी। अब आप श्री की बारी है, पासे फेंके। निमि कुलभूषण की जय हो कहकर राम ने पासे चलाए। लीजिए 7 पड़ने से आपकी भी गोटी मारी गई। इस प्रकार कौशल्यानंदन के कहने पर श्री सुनैनानंदन ने राम रघुनंदन की जय हो कहकर पासे चलाए। लीजिए 1 से आपकी गोटी मारी गई और बाकी से हमारी गोटी पककर अपुनरावर्ती केंद्र में पहुंच गई। अब आप श्री पासे चलाएं। जय हो निमिनंदन की कहकर राम ने पासे फेंके। लीजिए 3 से आपकी गोटी मारी, बाकी से अपनी मरी गोटी को खड़ी कर दिया। इस प्रकार दोनों शाल भाम एक दूसरे की जय बोलकर अपने अपने कर कमलों में खड़खड़ाते हुए पासे फेंकते। दोनों की मंद मुस्कानी एवं तिरछी तकनी एक दूसरे को ही अपनी ओर आकृष्ट कर रही हो, सो नहीं अपितु सभी दर्शकों के चित्त को अपहरण कर रही थी। बीच बीच में गोटी के मारे जाने पर समाज में ताली की बजनी एवं हंसने की ध्वनि हर्षोत्पादिका सिद्ध हो रही थी। उर्मिला, देखो ना,
भैया की क्रीड़न विधि को? अहो, ऐसा लगता है कि पासे भैया की आज्ञा के अनुवर्तनकारी हैं, मैथिली ने कहा। हाँ जीजी, यह स्पष्ट है कि श्याम सुंदर रघुनंदन जू अब तक अपनी विजयश्री को पा जाते, किंतु भैया के क्रीड़ा कौशल्य के आगे कौशल किशोर की एक नहीं चली, उर्मिला ने कहा। अभी तो युगल कुमारों की क्रीड़न प्रक्रिया एक सम चल रही है। भविष्य में किसकी बाजी जय से और किसकी पराजय से संयुक्त होगी कहा नहीं जा सकता। मांडवी ने कहा, जीजी, हमें तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि ये दोनों जब तक खेलते रहें इनकी हार जीत का दर्शन दुर्लभ रहेगा, क्योंकि ये दोनों अपने प्रतिपक्षी की ही विजय चाहते हैं। तभी तो एक दूसरे की जय कहकर ही पासे फेंकते हैं। इनकी प्रीति प्रतीति तथा क्रीड़न क्रिया परस्पर जैसी है। उसे हृदयंगम करने के लिए वीणा वादिनी सरस्वती भी समर्थ नहीं हो सकती, श्रुति कीर्ति ने कहा। हम तो यह चाहती हैं कि शाल भाम की जनमन रंजनी क्रीड़ा इसी प्रकार प्रेम भरी चलती रहे, कभी इति को प्राप्त न हो। इतना आनंद आ रहा है युगल केली के दर्शन में, वैदेही ने कहा। उर्मिला ने पूछा कि आप सबको किसकी जीत प्रिय है? सभी सखियों समेत सभी बहनों ने समवेत स्वर में कहा, जिसकी विजय श्याल के भाम चाहते हैं। तब तो हमारे भैया की ही विजय सिद्ध होगी, सभी अनुजाओं ने कहा। किंतु खेल का अंत नहीं दिख रहा है, वैदेही ने कहा। इतने में ही समाज में तालियां बजी और शब्द छा गया, धन्य है युगल कुमारों की क्रीड़ा चातुरी को। समय का अतिक्रमण हो रहा है रघुनंदन, हम भगवत प्रसाद पाने की प्रतीक्षा में हैं। कुमार लक्ष्मी निधि को अपने सामने बिठाकर ही हमें भोजन अत्यंत रुचिकारी सिद्ध होगा। प्रतिहारी ने आकर श्रीमान चक्रवर्ती जी का संदेश श्री राम के श्रवणों तक पहुंचाया। सुनकर राम ने कहा, सखे, श्रीमान पिताजी भोग आरोगने के लिए आपकी प्रतीक्षा में हैं। अहो, अपराध हो गया, हमारी प्रतीक्षा श्री चक्रवर्ती जी को करनी पड़ी, समय का अतिक्रमण हो गया। क्रीड़ा जनित आनंद के सरोवर में गोता लगाने लगे हम दोनों। पासे वही रखकर चले श्याम सुंदर, शीघ्र चले। दोनों उठकर हृदयालिंगन करते हैं। श्याल भाम की जय हो की ध्वनि क्रीड़ा कुंज को शब्दायमान कर देती है। अहो, भगवान और उनके भक्त की लीला वही समझ सकते हैं। श्याल भाम की और भाम श्याल की जय बोल रहे थे, इसलिए अभी तक केली में हार जीत का आभास नहीं प्राप्त हो सका, अन्यथा उनकी वाणी में असत्यता का आरोप हो जाता। धन्य है युगल कुमारों की प्रीति को। समाज से बार बार यही शब्द सुनाई दे रहा था। इस प्रकार चौसर क्रीड़ा का वर्णन अपने प्राण वल्लभ से श्रवण कर सिद्धि जी आनंद से ओतप्रोत हो गई। अहो, चक्रवर्ती जी का कितना प्यार आप श्री पर है, जिसमें मेरा सौभाग्य निहित है, कहकर और कथामृत पान कराने की प्रार्थना प्राणनाथ से पुनः करने लगी। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारणी जू सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।